अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखें बेटा, एंगुलर हो गया हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गई, या हमारे पास एंगुलर अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई, या एंगुलर वेलोसिटी हो गई, या एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जिस तरीके से हम लीनियर मोशन में पढ़कर आए थे कि हमारे पास एंगुलर लीनियर में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से एंगुलर के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर, जहाँ पर आपके पास एंगल बन जाए जिस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर हमारे पास किसका नाम आ जाएगा? एंगुलर का आ जाएगा। सो हमारे पास आज जो टॉपिक है बेटा वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप सिंपल कह सकते हैं कि वो मोशन जो आपके एंगल को प्रोड्यूस करा उसे हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ, द डिस्टेंस which make angle is called एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आपकी एंगल बना है उसे हम क्या कह रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सर्किल है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रेडियस आर। ओके, ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट ने यहाँ हमारे पास की जो कंडीशन है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट P1, देन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है इस तरीके से। अब यहाँ से अगर हम सेंटर ज्वाइन करें, यहाँ से जो रेडियस है ये हमारे पास क्या है? R है। इस P से लेकर P1 से लेकर P, ये हम कंसीडर करें दिस इज अ P2। यहाँ P1 से लेकर P2, जहाँ तक P2 है वहाँ तक इसने कोई डिस्प्लेसमेंट तय किया है, और इनके दरमियान में एंगल भी बन रही है। ये जो एंगल बन रही है, ये जो थीटा बनी है, इस कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एस। बीच में क्या क्या तय किया इन्होंने? क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और यहाँ पर एंगल भी बन रही है, इस कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एस को हम कहते हैं दिस इज अ आर्क लेंथ, दिस इज अ आर्क लेंथ, दिस इज अ आर्क लेंथ। अगर इसमें से आप डेफिनेशन एक और लिखना चाहते हैं इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल subtended at the center of the circle, the center of the circle, the center of the circle when a body move from point P1। ये पॉइंट P1 है हमारे पास। P1 से जो बॉडी जो मूव हो रही है, क्या हो रही है? मूव हो रही है P1 टू पॉइंट P2 on the circumference of circle, circumference of the circle। ये भी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या। तो ये भी हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब मैंने आपको बताया व्हाट इज द एंगल। ये जो एंगल बन जाए आपके पास, उसके क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपके ऑब्जेक्ट ने यहाँ P1 से P2 तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इनके दरमियान में एंगल बन गए, इट्स कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, मिसाल के तौर पर दो हम सर्किल लेते हैं जिनका रेडियस क्या है, सेम है। अब हमारे पास रेडियस सेम है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्किल, ओके, एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्किल। दोनों का रेडियस क्या है, सेम। एक ऑब्जेक्ट ने पी ए कंडीशन ये है, या P1 ये है, P2 ये है, इनके दरमियान एंगल है, एंड दिस वन इज द आर्क लेंथ, ओके। अब एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला तय किया, दिस इज अ P1, दिस वन इज अ P2, देन दिस इज द एंगल थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने भी ये क्या किया, आर्क लेंथ किया। अब आपसे पूछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर ज़्यादा है, या सर्किल 1 है, ये सर्किल 2। अब ऑफ कोर्स आप देखेंगे इन दोनों पिक्चर्स को तो आपके पास इसका क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ज़्यादा है, क्योंकि इसका आर्क लेंथ क्या है, इसका आर्क लेंथ क्या है बेटा, ज़्यादा है। इसका आर्क लेंथ ज़्यादा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं द आर्क लेंथ, या आप कह सकते हैं आर्क लेंथ, arc length is directly proportional to the angular डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म लेते हैं तो आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, ओके, देन दिस इज अ डायरेक्टली रिलेशन। एक चीज़ को बढ़ाएंगे, आर्क लेंथ बढ़ेगा तो एंगल भी क्या बनेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास क्या था, हमने कहा कि इस आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेस आर्क लेंथ जितना बढ़ेगा उतना थीटा बढ़ेगा, उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे मैंने आपको इस पिक्चर के अंदर समझाया, ओके। अब हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला ये, अब हमने क्या करना है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस अपॉन आर, दिस इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके यूनिट की, इसी तरीके से हम इसके यूनिट की बात करें, सो हम ये, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ कि SI units of डिस्प्लेसमेंट। सो हमारे पास मिसाल के तौर पर बेटा, आपने अगर वैसे पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है हमारे पास, वो हमने पढ़ा था मीटर। वो उस कंडीशन में जब लीनियर मोशन हो, जब क्या हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो। अब हम एंगुलर की बात करें, सो देखिए हमारे पास अगर बात करें तो एस अपॉन आर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी है, रेडियस का यूनिट भी मीटर ही है। तो अगर आप मीटर मीटर लिखेंगे तो मीटर मीटर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ज़ीरो आंसर। बट इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन। और सवाल ये आएगा कि सर ये तो कैंसिल हो गया था, इसका तो कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए, अब ये यूनिट क्यों है इसका? देखिए बेटा, इसका यूनिट इस वजह से है, अब हमारे पास तीन तरीके के यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमारे तीन तरीके के, एक होते हैं हमारे पास जो एसआई यूनिट फंडामेंटल्स जो होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं जो एसआई यूनिट्स हैं हमारे तीन तरीके के होते हैं ना हमारे पास, एक ड्राइव होता है, एक फंडामेंटल होता है, दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं।
अब हमारे पास जो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं वो भी दो होते हैं। ये सप्लीमेंट्री, एक तो ये है हमारे पास रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन। एक तरीके का यूनिट हमारे पास और भी होता है, वो जो सप्लीमेंट्री होता है। अब हमारे पास अगर बात करें कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या है, रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, रेडियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे याद रखना। अब हमारे पास है कि 1 रेडियन किसके बराबर हो सकता है और कब हो सकता है, उसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल इज डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन। 1 रेडियन कब हो सकता है और कहाँ हो सकता है। देखिए बेटा, हमने फार्मूला तो याद होना चाहिए। हमने ये फाइंड किया था, एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन आर, ये याद रखिएगा। अब 1 रेडियन कब हो सकता है। देखें, अगर एस की वैल्यू हमारे पास 10 है, आर की वैल्यू हमारे पास 10 है, इस फार्मूले में पुट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 10/10 क्या आएगा, 0। तो हमारे पास 1 रेडियन। अब आपको याद हो कि 1 रेडियन अब किसके बराबर हो गया, जब 1 रेडियन आएगा तो हमारे पास दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, एस इज इक्वल टू आर। एस इज इक्वल टू आर जब हमारे पास सेम होगा तो हमारे पास 1 रेडियन आ जाएगा। हमारे पास 1 रेडियन कब आएगा, जब हमारे पास क्या हुआ, एस इज इक्वल टू आर होगा। मूवमेंट जो आर्क लेंथ और रेडियस दोनों क्या हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10-10, अगर यहाँ पर 20-20 कर दें, 20-20 पुट करेंगे, जब भी 1 आएगा तो 1 रेडियन हमारा कब होगा, एस इज इक्वल टू आर। एस इज इक्वल टू आर जब आएगा तो 1 रेडियन के इक्वल आएगा। इसी तरीके से मगर अदर यूनिट्स भी होते हैं हमारे पास, अदर्स यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास होता है एक तो डिग्री एंड रिवोल्यूशन, डिग्री एंड रिवोल्यूशन। अब सर ये डिग्री और रिवोल्यूशन क्या है, वैसे तो इसका एक यूनिट भी नहीं था, अब इसके 3 यूनिट्स आ गए, रेडियन भी, डिग्री भी, रिवोल्यूशन। और देखिए बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, आप कहेंगे सर 1000 मीटर्स। आप कहेंगे सर 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। अब इनकी भी इसी तरीके से वैल्यू कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 रिवोल्यूशन कितने डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। ये इसी तरीके से है ना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के, ये इसी तरीके से 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है। ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। सो अब हम फाइंड करते हैं कि फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कब होता है। तो बेटा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता क्या है, देखें, और सरकमफेरेंस भी मैं आपको बताता हूँ। एक फिक्स पॉइंट ये है, अब इस फिक्स पॉइंट से आपको ऑब्जेक्ट रोटेट कराकर, डिस्प्लेसमेंट कवर कराकर वापसी इस कंडीशन में आ जाए ना, वापसी अपनी जगह पर आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द 1 रिवोल्यूशन। और इसे ही हम क्या कहते हैं, द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2πr, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द 2πr। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट आर्म क्या आ गया, 1 रिवोल्यूशन किसके बराबर है, 2πr के। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंगल किसके बराबर है, डिग्री कितनी होती है इसके अंदर, एक सरकमफेरेंस या 1 रिवोल्यूशन के अंदर, 1 रिवोल्यूशन के अंदर जो डिग्री होती है वो कितनी थी, 360 डिग्री। सो हमने फार्मूला पढ़ा था कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो हम यहाँ पर करते हैं इसकी वैल्यू 2πr इज इक्वल टू आर सेम रहा 360 डिग्री, क्या बना हमारे पास 360 डिग्री। सो अब आप क्या करेंगे, 2πr में कैंसिल, सो हमारे पास इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, अभी बताया था आपको, तो 360 डिग्री। सो हमारे पास फॉर द 1 रेडियन ये डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाकर 2πr, तो यहाँ पर क्या बचा 1 रेडियन
1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर आया बेटा, 360/2 पाई। सो जब आप इसे जो 2 पाई आर है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको कि 1 रेडियन 360 ये जो 360/2 पाई है, 2 पाई की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है 3.14। अगर 2 पाई आप लिखें 360/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आपके पास 360 आपके पास आएगा 6.28। जब आप इसे 1 रेडियन इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3। आपके पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 57.3 आपके पास क्या आ जाएगा डिग्री। आपके पास रेडियन इस इतने डिग्री के बराबर, डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री किसके बराबर। तो बेटा देखें इसके अंदर आपने क्या किया था कि इस वैल्यू को आपने क्या किया था कि इस वैल्यू को आप यहाँ लिया थे, ये 2 पाई आर इसको यहाँ ले गए थे। अब क्या करेंगे, आप 360 को यहाँ लिया। अब क्या करेंगे, आप 360 को यहाँ लिया है, तो आपके पास 360 जब यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई के पास, तो आपके पास 2 पाई रेडियन अपान 360, तो पीछे क्या बचा 1 डिग्री। ठीक, क्या बचा 1 डिग्री। सो हमारे पास 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था 28 आएगी, डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो हमारे पास जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिग्री, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0147 रेडियन। सो आपने क्या करना है, सिर्फ 360 डिग्री, ठीक है। पहले हम 2 पाई को इस साइड पर ले गए थे, अब हमने डिग्री फाइंड करनी है। अब डिग्री को इस साइड पर ले जाएंगे 360 को, जब डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 3.14 से आप मल्टीप्लाई करें तो 6.28 आ जाएगा, डिवाइड करें 36 से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0. तो 1 डिग्री बराबर होता है इसके। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।